योगेश यांना आपण ऐकत होता मित्रांनो. मॅचला करूया सुरुवात. आजच्या दिवसातील चौथा मुकाबला, चौथी मॅच, चौथी लढत, चौथं युद्ध यावेळेस मात्र साकारलं जाईल. अर्थातच साकेत स्कॉचर्स, माफ करा, हिट अँड रन वर्सेस डार्क नाइट्स या दोन टीमच्या दरम्यान खेळवलं जाईल. द डार्क नाइट्स साईडला घे ना. तर चला मॅचला होते स्टार्ट. पहिला चेंडू हलकासा ओव्हर पिच, चेंडूला मात्र खेळून काढलंय मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक उपस्थित एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसरीचा प्रयत्न आणि वेगाने दुसरी धाव देखील आपण पाहू शकता पूर्ण केली जाते. धावसंख्येचा होतोय श्री गणेश. धावसंख्येचा मात्र उघडलं जाते खातं. पहिल्या चेंडूवरती आलाय चौकार. ओपनिंग पेअर मैदानावरती आपण पाहतोय दोन रन. पहिल्याच बॉलवरती आले 2 रन. धावसंख्येचं खातं मात्र उघडलं जातं आणि स्ट्राईकवरती आपण पाहतोय बॅट्समन. प्लेयर नेम कळत नाहीयेत प्लीज. हिट अँड रन 12th मॅन. हिट अँड रन 12th मॅन. रोहित स्ट्राईक वरती आहे तर नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण पाहतोय देवांग आणि गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय ओमकार. तर सामन्याला होते सुरुवात. आपण पाहिलं मित्रांनो, पहिला चेंडू हलकासा ओव्हरपिच चेंडू, त्याच्यावरती नक्कीच धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला. तर दुसरा चेंडू निर्धाव आलाय. बॅटीची इनसाइड एज. हे चेंडू मात्र जातोय फाईनच्या क्षेत्रामध्ये. यष्टीरक्षक वेगाने चेंडूवरती जातोय सीमारेषेच्या अगदी लगत चेंडूला मात्र रोखलं जात आहे. तोपर्यंत आपण पाहतोय की फलंदाजाने अतिशय वेगाने या 2 धावा पूर्ण केल्यात. या 2 धावेच्या बरोबरीने आपण पाहतोय की स्कोर कार्डवरती आता मात्र सुरुवात झाली आहे. धावांना जमा करण्याची जी सुरुवात हवी होती ती सुरुवात मात्र आपण पाहू शकता. रोहित हा फलंदाज मित्रांनो आपण पाहतोय. काल दिवसभरामध्ये काय खेळ दाखवला या रोहितने, पूर्णपणे सर्व प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करून सोडलं होतं. आणि आज जर पाहिलं मित्रांनो, त्याच दिमागदार पद्धतीने मात्र तो त्याच्या इनिंगची सुरुवात करतोय. कदाचित हिट अँड रन संघाचा आजच्या दिवसातील हा पहिला मुकाबला आहे आणि द डार्क नाईट या संघाचा विचार केला तर त्यांचा दुसरा आहे. ऑन साइडला फटका चांगला आहे. वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल करेल स्क्वेअर लेग रिजनच्या क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक पहा तिथं आपण पाहू शकता विनायक यांना, माफ करा रवी यांना. रवी खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण करतायत त्या क्षेत्रामध्ये. आपल्या संघासाठी 2 महत्वाच्या धावा इथे रोखतायत. हॅलो. तर नक्कीच आपण पाहतोय मित्रांनो 2 धावा रोखल्या गेल्यात. क्षेत्रामध्ये थोडासा, क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा फेरबदल संभवतोय. आपण पाहतोय की सलमान थोडीशी जागा चेंज करतात आणि शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये येत आहेत. कदाचित रोहित याचे मनसुबे ओळखले असावेत या गोलंदाजाने. तर बघूयात काय होतंय. हलकासा ओव्हरपिच चेंडू यावेळेस पहा मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक रवी पुन्हा एकदा चेंडू खालती येत आहेत. रवी याने सकाळच्या सत्रामध्ये जो पहिला सामना जो आला होता द डार्क नाईट या संघाचा जो सामना झाला होता त्या संघामध्ये खेळत असताना काय कॅच पकडला होता. नक्कीच आज IPLचं ऑप्शन सुरू झालंय. सकाळी ठीक 11 वाजल्यापासून ऑप्शनला सुरू झाले आणि आज जर पाहिलं तर आज दिवसभरामध्ये कळेल कुठल्या टीममध्ये कुठले खेळाडू आहेत. आता सध्या जर पाहिलं तर श्रेयस अय्यरसाठी 12 करोडहून अधिकची बोली लागली. तर नक्कीच आज संध्याकाळपर्यंत सर्व टीम्सचे प्लेयर्स आपल्याला कळतील आणि नक्कीच थोड्याच दिवसांमध्ये IPLचं भव्य दिव्य पर्व आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु यावेळी जर पाहिलं तर सोशल प्रीमियर लीगचे देखील चर्चा करावी लागेल मित्रांनो. काय स्पर्धा आहे आणि ज्या प्रकारचा उल्लेख केला गेला होता की हे 10वं वर्ष आहे आणि दशकपूर्ती होत असताना मात्र या स्पर्धेला एक भव्य दिव्य रूप दिलं जाईल आणि त्याच प्रकारची स्पर्धा आपण पाहू शकता. काल जर पाहिलं तर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये चमचमत्या ट्रॉफीज होत्या, देखण्या ट्रॉफीज होत्या आणि आज त्या ट्रॉफी नाही आहेत. कदाचित ट्रॉफीजला मिस करत असतील सर्व खेळाडू. प्रत्येक खेळाडू जर पाहिलं तर मैदानावरती आल्यानंतर या ट्रॉफीजला स्पर्श करण्यासाठी, या ट्रॉफीजला मिळवण्यासाठी अथक परिश्रम मैदानावरती करतो. कित्येक जणांचे स्वप्न पूर्ण झाले असे म्हणावे लागेल, कारण की 3 सामने जिंकलेले असे संघ आहेत ज्यांनी आता मात्र कदाचित पहिलं पाऊल टाकले सेमीफायनलकडे आणि असे काही संघ आहेत ज्यांनी अद्यापर्यंत सामने जिंकले देखील नाहीयेत आणि कदाचित त्या संघांसाठी आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा असेल. अरे यार करा ना, आम्हाला तेवढंच
अरे नाही थोडा आवाज वाढव ना थोडासा आवाज वाढव ना थोड़ा गुड आफ्टरनून एवरीवन आशीष यहाँ पर अभी कमेंट्री बॉक्स में है आप सभी का स्वागत करते हैं एसपीएल 2022 में और अपनी पहली ओवर लेकर आ रहे हैं कप्तान विनय खुद बहुत ही अच्छा बॉल स्लोअर बॉल उसे कटर की तरह डाला बॉडी पे लिया बैट्समैन ने उसे और पैडी ने आके बॉल को कलेक्ट कर लिया नो रन कहा है अंपायर ने कि ये रन नहीं होगा अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन तो अंपायर ने कहा ये रन नहीं होगा तो ये डॉट बॉल है विनय का बहुत ही अच्छी पहली गेंद विनय की और अब दूसरी गेंद डालेंगे सो विनय दातार विद नंबर 1 ऑन हिज इन स्टीविंग इन अगर फुल डिलीवरी उठाकर मारा है पीछे की तरफ बॉल जाते हुए फील्डर भाग रहे हैं बट बॉल क्या बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंचेगा वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से फील्डिंग करके ये थ्रो आता हुआ इसी बीच दोनों बैट्समैन ने 2 रन कंप्लीट कर लिए हैं अच्छी लाइन और लेंथ पे विनय बॉल डाल रहे हैं ज्यादा हाथ खोलने का यहां पर मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को बहुत अच्छी बॉलिंग यहां पर विनय द्वारा कैप्टन है इस टीम के 2 अच्छी गेंदें यहां पर तीसरी गेंद डालेंगे अब विकेट लेने की कोशिश करेंगे तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं विनय दातार स्टीमिंग इन वंस अगेन अगेन पेसी डिलीवरी कट कर दिया है इसे पीछे की तरफ फील्डर बॉल टर्न हुआ वहां पर और इसी बीच 2 रन लेने में कामयाब थ्रो आया अच्छा कलेक्ट वहां पर पैडी द्वारा विनय दातार थोड़ी सी फील्डिंग में चेंज चाहते हुए वहां पर फील्डर को थोड़ा और अंदर की तरफ लिया है अच्छी ओवर यहां पर जाती हुई विनय दातार की ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को अपने हाथ फ्री करने के लिए फुल डिलीवरी यहां पर डालने की कोशिश की है यहां पर अपील कर रहे हैं बट अंपायर ने कहा है कि यह वाइड है अच्छी कीपिंग वहां पर पैडी द्वारा अपनी कीपिंग के लिए जाने जाते हैं पैडी काफी सालों से एक कीपर की भूमिका निभा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इस बॉल को उन्होंने कलेक्ट किया है विनय दातार वंस अगेन आगे अगर मारने की कोशिश की है सीधा फील्डर के पास जाते हुए फील्डर भाग के बॉल को कलेक्ट कर रहे हैं बॉल कलेक्ट करके जब तक थ्रो करे 2 रन यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं सटीक लाइन और लेंथ डाल रहे हैं विनय दातार यहां पर पेस हालांकि उतना नहीं है बट लाइन और लेंथ आज भी उनकी वैसी है एक जमाने में 140-145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे अब स्पीड थोड़ा कम हुआ पर लाइन और लेंथ में कोई बदलाव नहीं फिर से पीछे की तरफ मारने की कोशिश की है पैडी भाग रहे बॉल की तरफ बट शायद ये बाउंड्री चली जाएगी ये थोड़े से भटके अपनी लाइन से और बैट्समैन ने पीछे की तरफ इस बॉल को खेल दिया चौके के लिए पहली दिशाहीन गेंद और बैट्समैन ने उसका पूरा फायदा उठाया यहां पर 4 रन के लिए 1-2 है ना स्कोर क्या है एक गेंद बाकी है अब इस ओवर में स्कोर हुआ है 19 रन 19 रन हुए हैं एक गेंद बाकी फील्ड में तब्दीली ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे विकेट लेना चाहेंगे यहां पर विनय दातार ये उठाकर मारा है सीधा फील्डर की तरफ आ रहा है एक डब्बा लेके यहां पर बॉल को फील्ड कर दिया है और आखिरी गेंद पे 1 ही रन आया तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 20 रन 2 ओवर्स 20 रन्स और मैं यहां पर देख रहा हूं कि तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं दर्शन न्याते द मैन हिमसेल्फ
अपनी बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए दर्शन न्याते जाने जाते हैं। काफी सालों से एसपीएल खेल रहे हैं, अपने नाम का छाप इन्होंने एसपीएल पे छोड़ा है कई सालों से, और एक बार फिर यहां पर अपना लोहा गलाते हुए अच्छी डिलीवरी उठाकर मारा है सीधा फील्डर की तरफ, बट ये बॉल शायद बाउंस हो जाएगा, बट नहीं, अच्छी फील्डिंग यहां पर बाउंड्री पे, बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर मिस्टर दलवी ने उसे जज किया, बॉल को पीछे आए और बॉल को रोक लिया, बाउंड्री नहीं जाने दी। पहली गेंद पे 2 रन दर्शन न्याते के। एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप यहां पर है डार्क नाइट्स की। फिर से एक फुल गेंद, इनसाइड एज लगा, पीछे की तरफ जाता हुआ पैडी दौड़े बॉल के लिए, बॉल कलेक्ट किया, बहुत ही एक्टिव वहां पर स्टंप के पीछे पैडी, एक ही रन पर रोका दोनों को। अच्छी बॉलिंग यहां पर दर्शन न्याते द्वारा। तो हम देख रहे हैं डार्क नाइट्स के बॉलर्स कोई भी लूज डिलीवरी यहां पर नहीं डाल रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, वही कर रहे हैं यहां पर दर्शन न्याते। फिर से फुल डिलीवरी, यॉर्कर लाइन डिलीवरी थी यहां पर, लेग साइड की तरफ खेल दिया फील्डर, बहुत ही तेजी से बॉल पर आते हुए थोड़े से फंबल हुए और इसका फायदा उठाया दोनों बैट्समैन ने, 2 रन लेने में कामयाब। बैट्समैन की भी दाद देनी होगी, बड़े शॉट्स नहीं आ रहे हैं, बट 1 और 2 हर बॉल पर ले रहे हैं, डॉट गेंदे नहीं जाने दे रहे हैं। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट, एक अच्छा क्रिकेट यहां पर हमें दोनों की तरफ से देखने मिल रहा है। वंस अगेन दर्शन न्याते, फिर से फुल टॉस डिलीवरी है, उठा के मार दिया है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, बॉल दिखानी है शायद उन्हें, यह देखना क्या है, और इस बार बैट्समैन ने एक खराब डिलीवरी पर बहुत ही बड़ा शॉट लगाया और यह सिक्सर। चार गेंदें हुई है इस ओवर में, स्कोर हुआ है 31 रन्स, 2 गेंदें बाकी, अब 2 अच्छी गेंदें। हालांकि दर्शन न्याते को एक विकेट लेनी चाहिए इन 2 गेंदों में, उन्हें विकेट की जरूरत है यहां पर डार्क नाइट्स को, और पूरी कोशिश करेंगे दर्शन न्याते, उतना हुनर रखते हैं। देखना है इस 2 गेंदों में क्या होता है। एक बॉल अच्छी बॉल हवा में, देखना है कौन इसे लेता है, खुद दर्शन न्याते इज कॉलिंग फॉर इट, बट ही समहाउ went for just a one-handed catch. Don't know what happened over there. Darshan Nyate lost the ball, or what was he thinking about? I really don't know. But ये एक आसान सा कैच जो हो सकता था, कॉट एंड बोल्ड, एक ब्रेक थ्रू मिल सकता था, उसे मिस कर दिया है। और अब आखिरी गेंद आएगी दर्शन न्याते की ओवर की। बॉल कहीं पर खो दिया शायद उन्होंने। आखिरी गेंद दर्शन न्याते, गुड रन उठा के मारा है सीधा दोनों के बीच में से, फील्डर आते हुए, एक रन ही होना चाहिए, बट देखो इस रनिंग बिटवीन द विकेट्स को देखो, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स बाय बोथ बैट्समैन, बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 34, और दोनों बैट्समैन यहां पर इस कड़ी धूप में एक बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स का उदाहरण देते हुए यहां पर हमें पानी लेकर पहुंचे हैं उनके लिए ग्राउंड पे। जरूरत है इसकी, क्योंकि यहां पर तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म है, और इसी बीच ये दोनों बैट्समैन हर गेंद पर सिंगल या डबल ले ही रहे हैं। इसी बीच उन्होंने इस ओवर में एक शानदार छक्का भी लगाया दर्शन न्याते की गेंद पे। और अब विनय दातार यहां पर डिस्कस करते हुए स्ट्रैटेजी की अगली ओवर कौन डालेगा, क्योंकि विकेट की दरकार है, यहां पर विकेट की जरूरत है। स्कोर हुआ है 34 रन्स, 3 ओवर हुए हैं, 4 ओवर अभी भी बाकी है, 34 रन्स हुए हैं। और अगली ओवर लेकर आएंगे संकेत, एक विकेट टेकिंग बॉलर है,
बुमराह जैसी एक्शन, और उसी तरह से सटीक बॉलिंग डालते हैं। विकेट की दरकार और आए हैं संकेत विकेट लेने के लिए। पहली गेंद, संकेत स्टीमिंग इन। फुल टॉस गेंद, संकेत भी यहां पर लाइन से भटके, वहां पर विशाल थे बट कोई चांस नहीं। यहां पर 4 रन आए। यहां पर बहुत अच्छी बैटिंग यहां पर हमें मिल रही है हिट एंड रन के बल्लेबाजों से। अपने टीम की नाम की तरह यहां पर खेल रहे हैं, या तो हिट कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, हिट एंड रन। डिफिकल्ट कंडीशंस है यहां पर, काफी धूप है ग्राउंड पर, उस बीच अपनी लाइन और लेंथ को पकड़कर डालना काफी डिफिकल्ट है। बट यहां पर पूरी कोशिश करते हुए डार्क नाइट्स के गेंदबाज। तो यहां पर इसी बीच कैफे निक्षा की तरफ से हमें एक सूचना मिली है कि लंच के लिए यहां पर बिरयानी पहुंच चुकी है और टीम के कैप्टन टीम वाइज जाकर अपनी टीम के लिए बिरयानी कलेक्ट कर ले। टीम के कैप्टन प्लीज कांटेक्ट कैफे निक्षा। तो इसी बीच संकेत दूसरी गेंद लेकर आएंगे। बहुत अच्छी डिलीवरी। संकेत उन बॉलरों में से नहीं है जो अगर पहली बॉल पर मार खा ले तो वीक हो जाएंगे या फिर बॉलिंग में उनके उसका असर दिखेगा। अगली ही बहुत ही अच्छी कमबैक डिलीवरी, पूरी तरह से बीट कर दिया यहां पर बैट्समैन को। अच्छी डिलीवरी दूसरी। अब तीसरी गेंद संकेत की। फिर से एक फुल टॉस डिलीवरी, आउटसाइड एज लगा, पीछे की तरफ जाता हुआ, वहां पर फील्डर तैनात है, एक ही रन मिलेगा यहां पर। तो अपने लाइन और लेंथ को यहां पर ढूंढ रहे हैं संकेत, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। यह भी एक फुल टॉस डिलीवरी थी बट उसका ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। यहां पर एक ही रन आया। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में और तारीफ करनी हो यहां पर हिट एंड रन के बैट्समैन की दोनों, जिस तरह की इनिंग्स उन लोग बिल्ड कर रहे हैं यहां पर अपनी टीम के लिए। ओवर की चौथी गेंद संकेत। बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहां पर लेंथ पर थी और ये सीधा कैप्टन के हाथ में। इसी तरह से संकेत से 2 दरकार थी विकेट की, वो उन्होंने दिला दी है यहां पर। बहुत अच्छी बॉल यहां पर, बिल्कुल रूम नहीं दिया हाथ खोलने के लिए, स्क्रम्बल कर दिया यहां पर बैट्समैन को और उसका खामियाजा भुगता सीधा कैच दे बैठे कप्तान विनय के हाथ में। तो 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में। स्कोर हुआ है 39 रन्स। दो गेंदें इस ओवर में बाकी है, स्कोर हुआ है 39 रन्स। जिस ब्रेक थ्रू की यहां पर दरख्वास्त थी वो संकेत ने दिला दी है। यहां पर 2 गेंदें, एक और विकेट चाहेंगे संकेत यहां पर। संकेत स्टीमिंग इन। फिर से एक पेसी और कलन डिलीवरी, लेग साइड की तरफ खेल दिया, फील्डर तैनात है, फील्डर ने उसे फील्ड करके बहुत ही जबरदस्त थ्रो, व्हाट अ शोल्डर। वहां पर मेरे ख्याल से रवि खड़े हैं, क्या थ्रो, डायरेक्टली बाउंड्री लाइन से सीधा स्टंप की तरफ, बहुत ही अच्छा थ्रो यहां पर। उनके थ्रो को कोई चैलेंज नहीं करना चाहेगा यहां पर दोनों बैट्समैन में से। तो ओवर की आखिरी गेंद, एक और विकेट लेना चाहेंगे यहां पर बूम बूम संकेत।
शॉर्ट डिलीवरी, स्लोवर डिलीवरी पूरी तरह से बीट कर दिया और अंपायर का कोई इशारा नहीं, तो ये ओवर समाप्त हो गई है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 40 रन, 40 रन्स। अच्छी बात यह है कि इस संकेत की ओवर में एक ब्रेक थ्रू यहां पर मिला है डार्क नाइट्स की टीम को, और अब मैं देख रहा हूं यहां पर बॉलिंग के लिए आ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर एसपीएल के, इस सोशल प्रीमियर लीग के, जो सीजन 1 से इस एसपीएल को खेल रहे हैं, कई बार टीम की कप्तानी कर चुके हैं, एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर सलमान शाह। इस सलमान शाह और विनय दातार की जोड़ी को मैं कॉलेज के दिनों से देखता आ रहा हूं। ऐसी जबरदस्त बॉलिंग कॉम्बिनेशन हुआ करती थी इन दोनों की, और आज भी इन दोनों को इतने सालों बाद यहां पर ग्राउंड पर देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है यहां पर। विनय दातार, सलमान शाह, हालांकि मैं इन्हें कॉलेज के दिनों से जानता हूं, बट ये दोनों अपने स्कूल के दिनों से साथ में खेल रहे हैं और आज भी वही जादू बिखेर रहे हैं ग्राउंड पे। तो हम यहां पर देख रहे हैं अभी सलमान शाह को अपनी फील्ड प्लेसमेंट सही करते हुए, और इस वक्त उनके टीम को उनके एक्सपीरियंस की, उनकी बॉलिंग की सख्त जरूरत। 4 ओवर हुए हैं, स्कोर हुआ है 40 रन, और आए हैं बॉलिंग के लिए मिस्टर सलमान शाह। बहुत ही अच्छी डिलीवरी, जिस चीज के लिए सलमान शाह को जाना जाता है, बिल्कुल वैसा उनका यहां पर आगमन हुआ है। पहली पेसी गेंद यहां पर बीट कर दिया पूरी तरह को बैट्समैन को, पेस से अपने सीधा विकेट कीपर के पास जाते हुए बॉल। पैडी उसे ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए, बट ठीक है, बॉल को उन्होंने रोका, एज नहीं था यहां पर। सलमान ने उनसे कुछ बात की शायद, तो पैडी हमें दिख रहे थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। फिर से एक पेसी डिलीवरी, इनसाइड एज लगा, बॉल बहुत ही जल्दी उनकी तरफ आया। यहां पर अच्छी बैकिंग विनय दातार द्वारा, सटीक लाइन और लेंथ विथ वेरी गुड पेस यहां पर सलमान शाह बॉलिंग करते हुए। वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स भी है सलमान शाह, वी कनेक्ट ओवरसीज, इसके ओनर सलमान शाह बॉलिंग करते हुए। बहुत अच्छी डिलीवरी, यह थी, शायद से मुझे यहां पर कुछ सुनाई दिया, और जिस तरह से सलमान शाह का रिएक्शन है, आई गेस एज था वहां पर। यह एक ड्रॉप चांस में शायद चला जाएगा। बहुत अच्छी डिलीवरी, नहीं, पैडी वहां से कह रहे कि एज नहीं थी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग सलमान शाह द्वारा, क्या जबरदस्त ओवर निकाल रहे हैं यहां पर फुल पेस के साथ। स्टीमिंग इन सलमान शाह, अकेले पेसली हालांकि मारने की कोशिश की विनय दातार, बॉल की तरफ जा रहे थे पर एक ही रन लेने में कामयाब। फुल टॉस डिलीवरी थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए यहां पर बैट्समैन, एक ही रन लेने में कामयाब। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी है, एक विकेट लेना चाहेंगे यहां पर सलमान शाह। फिर से एक पेसी और कल डिलीवरी, इनसाइड एज, पैडी उसे कलेक्ट नहीं कर पाए। बहुत ही बड़ा इनसाइड एज यहां पर लगा, और ये अनफॉर्चुनेट होगा सलमान और पैडी दोनों के लिए। हालांकि डार्क नाइट्स टीम के लिए इनसाइड एज लग के बॉल बाउंड्री की तरफ चला गया। तो एक बहुत अच्छी ओवर यहां पर जो चल रही थी, एक इनसाइड एज की वजह से 4 रन और मिल गए यहां पर हिट एंड रन के बैट्समैन को। हिट एंड रन टीम में भी काफी बैटिंग बाकी है अब तक, खुद कैप्टन रोहित का भी आना बाकी है। ओवर की आखिरी गेंद, मारने की कोशिश की लेग साइड पर, यहां पर है दर्शन न्याते, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिसफील्डिंग, बट उसका कोई खामियाजा नहीं, एक ही रन आया।
तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 47 रन्स, 47 रन्स, और 2 ओवर्स अभी भी बाकी। तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अभी आखिरी 2 ओवर बाकी है। बड़ी बैटिंग लाइनअप है यहां पर हिट एंड रन की, तो हमें बड़े शॉट्स अब देखने मिलेंगे इन आखिरी 2 ओवरों में। 5 ओवर्स 47 रन्स, और देखना है ये सेकंड लास्ट ओवर डालने कौन आ रहा है। खुद विनय दातार की 1 ओवर बाकी है, बट शायद वो बुलाएंगे बूम बूम संकेत को। विकेट लेने में कामयाब हुए थे संकेत अपनी पिछले ओवर में। शायद एक और विकेट लेना चाहेंगे यहां पर संकेत। तो पावर प्ले अब तक लिया नहीं है, इसका मतलब जो आखिरी ओवर होगा वो पावर प्ले ओवर होगा। तो एक बार फिर आएंगे बॉलिंग के लिए बूम बूम संकेत। आखिरी 2 ओवर इस पहली इनिंग्स की बाकी। संकेत लेकर आ रहे हैं सेकंड लास्ट ओवर, पहली गेंद। फुल टॉस डिलीवरी उठाकर मारा है। देखना ये क्या होता है विशाल बॉल के नीचे, और ये बहुत ही रेयर सीन यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि विशाल ने कैच ड्रॉप किया है। इन्हें भी मैं काफी सालों से जानता हूं, अगर बॉल विशाल की तरफ जाता है तो वो कैच ड्रॉप होना लगभग नामुमकिन होता है, बट वही हमने यहां पर देखा कि आज वैसे नहीं हो पाया। विशाल की तरफ से ये कैच ड्रॉप हुआ। इसी से ही हम देख सकते हैं कि इस ग्राउंड पर अभी इस वक्त बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग करना कितना डिफिकल्ट है। तो पहली गेंद पर संकेत ने यहां पे चांस क्रिएट किया था, बट समहाउ ये मिस हो गया। ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस डिलीवरी थी, यॉर्कर की कोशिश कर रहे हैं शायद यहां पर। वंस अगेन बूम बूम संकेत। फिर से फुल टॉस डिलीवरी, सीधा आते हुए बॉल शायद बाउंस होकर ऊपर जाएगा, बट फिर से मिस्टर दलवी ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से जज किया और बॉल को फील्ड किया। फिर से दूसरी गेंद भी एक फुल टॉस गेंद थी। संकेत अपने बॉल की लाइन ढूंढ रहे हैं यहां पर, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं संकेत अपनी बॉलिंग के साथ, बट कम बैक कर सकते हैं। फिर से एक फुल टॉस डिलीवरी, इस बार देखना क्या होता है, और इस बार संकेत को फुल टॉस डिलीवरी पे विकेट मिल गया है। फिर से अपनी सेलिब्रेशन के साथ वहां पर संकेत खड़े, अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए विकेट के साथ। तीसरी गेंद पर यहां पर विकेट ले लिया है संकेत ने। तीन गेंदें हुई है इस ओवर में, स्कोर हुआ है 51 रन्स। और अब बैटिंग के लिए आए हैं द जेवियर, पिछले साल के मैक्सिमम सिक्सेस अवार्ड के विनर जेवियर, और कुछ उसी तरह से बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर जेवियर को दिखाना होगा। स्कोर अभी 51 है, बट जेवियर ने अपने पोटेंशियल की और पूरी ताकत के साथ खेला तो स्कोर को वो एक अच्छे और बड़े स्कोर की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो अच्छी बात है कि सही समय पर अब जेवियर यहां पर बैटिंग के लिए आए हैं। हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, बट जल्दी हमें उनकी आतिशबाजी यहां पर देखने मिलेगी।
तो संकेत एक बार फिर विकेट लेने के बाद फिर से एक फुल टॉस डिलीवरी, लाइन में चौथी फुल टॉस डिलीवरी, फिर से ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतेंगे, एक ही रन मिलेगा। और अब स्ट्राइक पर आए हैं जेवियर। एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट हमें दिखने मिलेगा, बूम बूम संकेत वर्सेस द जेवियर। The man who won the maximum 6 award last year is on strike and would need to repeat some of his sixes as he did last year. So Boom Boom Sanket versus Xavier, a great contest here now. And there goes Xavier with a big shot that he's coming for a catch. Oh, that was a fabulous effort. He could not collect the ball, but what an effort that was. He is not happy that he could not complete the catch, but he should be proud the way he attempted that catch. What a superb effort over there. Sanket almost got him. Xavier somehow could not connect the ball properly onto his bat, but 2 रन लेने में कामयाब यहां पर। स्कोर हुआ है 54 रन और आएगी संकेत के ओवर की आखिरी बॉल। सामने है जेवियर। वन लास्ट टाइम कॉन्टेस्ट, संकेत वर्सेस जेवियर। जेवियर थोड़ा सफल करते हुए पूरी ताकत के साथ पाने की कोशिश की। ग्राउंड शॉट यहां पर मिस्टर दलवी के पास और एक ही रन मिला। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 55 रन। और अब आएगा इस पहले इनिंग्स का आखिरी ओवर। अच्छी बात हिट एंड रन टीम के लिए यह है कि स्ट्राइक पर है जेवियर और होगा ये बैटिंग पावर प्ले। सिर्फ 3 ही फील्डर होंगे इस 30 यार्ड सर्कल के बाहर, तो जेवियर के पास पूरा लाइसेंस भी है यहां पर टू गो ओवर द टॉप। देखना है ये आखिरी ओवर कौन लेकर आ रहा है और हमें देखने मिल रहा है कि दैट विल बी सलमान। तो इट्स ऑल St. John School derby over here. It's Salman versus Xavier. What a contest this will be now. Both filled with experience. Same school से belong करते हैं, शायद काफी क्रिकेट भी खेला होगा एक साथ। यह अंपायर यहां पर बता रहे कि पावर प्ले ओवर है, जो कि कंपलसरी होना ही चाहिए क्योंकि अब तक बैटिंग पावर प्ले लिया नहीं था, तो ये लास्ट ओवर पावर प्ले होगा। तो थोड़ा सा एडवांटेज यहां पर जेवियर के लिए, बट सलमान वो एक्सपीरियंस, वो काबिलियत रखते हैं जेवियर को रोकने की। थोड़ी देर में इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। ऑन द कॉन्टेस्ट बिटवीन सलमान शाह एंड जेवियर। सलमान मेकिंग श्योर दैट हिज फील्ड इज अप टू द मार्क, कोई भी गैप या कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और अभी जल्दी ही यह कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है। सलमान शाह वर्सेस जेवियर, फर्स्ट डिलीवरी। थोड़ा सफल करते उड़ा के मारने की कोशिश की, बट पूरी तरह से बीट कर दिया यहां पर सलमान ने जेवियर को। एंड द इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर देयर ऑन द ग्राउंड। सलमान, विनय, जेवियर ऑल ओवर देयर। बहुत ही जबरदस्त कॉन्टेस्ट हमें यहां पर देखने मिल रहा है। पहला बार यहां पर था सलमान का डॉट डिलीवरी। इट्स टाइम फॉर जेवियर टू कम बैक। एंड देयर कम्स जेवियर विद अ बिग शॉट। देयर इज वन बाउंस, बॉल कम्स टू दी in the hands of fielder directly. What a good throw. Is it a run out? Is it a run out? Waiting for umpire signal. Waiting for umpire signal. But okay, umpire has given him as out, but batsman himself decided and he knew कि वो आउट थे। तो दूसरी गेंद पे एक ही रन आया, रन आउट हुए यहां पर। वॉट अ सुपर थ्रो। यहां पर एक फ्लैट थ्रो डायरेक्टली स्टंप्स के ऊपर, सलमान ने बॉल को कलेक्ट किया और यहां पर रन आउट। और अब आए हैं कप्तान रोहित।
सलमान टू जेवियर, फिर से एक पेसी डिलीवरी आउटसाइड एज लगा, बहुत ही शानदार बॉलिंग यहां पर सलमान द्वारा। सलमान इज रोलिंग बैक यस ओवर हियर, व्हाट अ सुपर बॉलिंग। साल दर साल मैं उन्हें इस तरह की बॉलिंग करते देखते आ रहा हूं और इस साल इस एसपीएल 10 में भी वही दमखम, वही पेस, वही लाइन एंड लेंथ के साथ सलमान शाह यहां पर बॉलिंग करते हुए। और ये वन वो बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट, सलमान वर्सेस रोहित चिंदरकर, टू फ्रेंड्स आमने सामने। इस बार रोहित ने उठाकर मारा है, क्या सलमान ने रोहित का विकेट लिया? नहीं, बॉल एक टप्पा गिर के वापस दर्जी के पास थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, बट 2 रन लेने में कामयाब। तो अभी तक सलमान की बहुत ही शानदार ओवर पावर प्ले में, एक भी 4 या 6 नहीं दिया है, 1 रन आउट मिला है। जबरदस्त बॉलिंग सलमान द्वारा। आखिरी 2 गेंदे बाकी, स्कोर है 59 रन, आखिरी 2 गेंदे। उठाकर मारने की कोशिश की, पूरी तरह से यहां पर बीट किया, पैडी ने भी बॉल को मिस किया और जब तक बॉल को कलेक्ट करते 1 रन ले लिया दोनों बैट्समैन ने। तो यहां पर मैं जितनी भी तारीफ करूं सलमान के बॉलिंग की कम होगी। ऐसे प्रेशर सिचुएशन में जहां पर 2 ताबड़तोड़ बैट्समैन उनके सामने हैं, जेवियर और रोहित, और पावर प्ले ओवर और ऐसी शानदार बॉलिंग, एक भी 6 और 4 नहीं, और बस उन्हें एक अच्छा फिनिश यहां पर देना है। आखिरी गेंद पहली इनिंग्स की, सलमान टू जेवियर। जेवियर ने उठाकर मारा, इस बार कहां पर जा रहा है ये बॉल? ये सिद्धार्थ में जाता, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। सलमान हैज won this contest, सलमान हैज won the contest against जेवियर। और ये सलमान ने यहां पर आखिरी गेंद पे जेवियर का विकेट लिया। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यहां पर सलमान द्वारा, और उससे भी ज्यादा जबरदस्त एफर्ट्स यहां पर फील्डिंग में। एक रनिंग 1 हैंडेड कैच। तो पहले इनिंग्स की समाप्ति के बाद यहां पर स्कोर हुआ है 60 और द डार्क नाइट्स को जीतने के लिए चाहिए 61 रन्स। बहुत ही शानदार कॉन्टेस्ट यहां पर देखने मिला डार्क नाइट्स और हिट एंड रन के बीच में, जहां पर इतने बड़े बड़े स्कोर बन रहे थे इस ग्राउंड पर। यहां पर स्कोर हुआ 61 जीतने के लिए। एक बार फिर यहां पर मैं सभी कैप्टन से दरख्वास्त करूंगा, अपनी अपनी टीम के लिए लंच कलेक्ट करें। कैफे निक्षा के काउंटर में आपका लंच रेडी है, आ चुका है गर्मा गर्म लंच। तो मैं सारे कैप्टन से दरख्वास्त करूंगा, कैफे निक्षा के काउंटर में जाके अपना लंच कलेक्ट कर ले। तो पहली इनिंग्स यहां पर समाप्त हुई है। हिट एंड रन टीम ने बनाए हैं 60 रन्स। और जीतने के लिए यहां पर चाहिए द डार्क नाइट्स को 61 रन्स। बहुत ही शानदार बॉलिंग और फील्डिंग परफॉर्मेंस यहां पर, और अब वही करना होगा बैटिंग में। मैं सलमान शाह को यहां पर प्लीज कमेंट्री बॉक्स के यहां बुलाना चाहूंगा, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। इस लाजवाब बॉलिंग के बाद मुझे उनके साथ कुछ बातें शेयर करनी है। सलमान शाह यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्लीज। आई कुड सी सलमान शाह बॉलिंग। ये वो सलमान शाह है जिनको मैंने देखा है वीपीएमएस पॉलिटेक्निक के एंड से बॉलिंग डालते हुए। वो सलमान शाह है जिन्हें मैंने देखा था डब्बे में बॉलिंग करते हुए। वो सलमान शाह जो हरिओम में कर रहे थे और आज इतने सालों बाद वापस एसपीएल 2022 सीजन 10 में इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस। मैं सलमान से बात करना चाहूंगा, क्या राज है इस तरह की बॉलिंग का जो आप इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे अगेंस्ट 2 हार्ड हिटिंग बैट्समैन? सलमान शाह, राज तो आता है आपकी कमेंट्री से, आशीष पीछे से।
So the credit goes to you for the outstanding commentary at the back, जिससे इतनी एनर्जी आती है कि बॉलिंग में निकलता है सब कुछ. Thanks आशीष. There's और कैप्टन हमारे विनय दातर who wanted me to bowl the last over. So कुछ प्लान नहीं था, जो था वही डालते इतने सालों से, आज भी वही डाल सकते ब्रेक रनअप के साथ. So yeah, there was no logic as such, बस लाइन थोड़ी सी ठीक करनी थी, because you know everyone is waiting for the deep mid wicket and deep square leg. शॉट डाले तो पड़ेगी. एंड पीपल लाइक जेवियर एंड रोहित, उनको तो रेंज मिला तो सीधा बाहर है. सो बस ऑफ स्टंप के बाहर रखना था, वही लाइन पकड़े चले थे एंड हो गया. लक भी था साथ में. सो एंड एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग बाय रोहन पगारिया एट द एंड. सो ब्रिलियंट फील्डिंग विद दीज गाइस. सो एंड obviously our keeper Mr. Paddy saved a lot of runs at the back. So combination everything. Yeah. That was Salman. That was Salman Shah with a great final over you saw over here. And shortly we will be starting with the second innings. The Dark Knights will be chasing 61. So the half work is done. और ये छोटे टारगेट्स भी समटाइम्स ट्रिकी हो जाते हैं. अब यही देखना है कि डार्क नाइट्स टीम ज्यादा पैनिक ना करे और आसानी से इस टोटल को चेस करने की कोशिश करे. वहां पर हिट एंड रन टीम भी अपने हर्डल में पूरी तरह से चार्ज्ड अप. एक ग्रेट बॉलिंग लाइनअप के साथ हिट एंड रन टीम टेकिंग द फील्ड. और थोड़ी देर में हम चालू करेंगे इस चेस को. 61. तो कमेंट्री में अभी फिर से बदलाव और सेकेंड इनिंग्स का हालचाल हमें बताएंगे योगेश वाघ, हमारे प्रोफेशनल कमेंटेटर्स फॉर द सीजन एसपीएल 2022. योगेश वाघ. धन्यवाद आशिष सर. अतिशय सुमधुर वाणीने आपण इथे आपण धावतं वर्णन केलं, परंतु थोडंसं मात्र पुन्हा एकदा होतोय फेरबदल. मायक्रोफोनवरती येत आहेत मराठीचा आणि हिंदीचा एक संमिश्र बुलंद आवाज. प्रशांत पुजारी. बॅट्समन कोण आहे स्ट्राईकला? बॅट्समन नेम काय आहे? रोहित. 6 मॅच आहेत ना? 6 मॅचेस. माझं 2 मॅच आहेत. 2 बॅट्समन चांगले आहेत सर. एक प्लेअर पाठवा. चांगले आहेत, खेळू शकतात. बॅट्समन नेम सांगा मग. स्ट्राईकला कोण आहे? अक्षय भूक लागली. गाणं घेऊन आले ना. अक्षय भूक लागली. तिथं जाऊन बोलायचं सर. YouTube मला फक्त हे पाहिजे.
अशी हे बघितल्यावर मला असं डेंजर वाटतं, एक्समॅन वाटतं असं. हॅलो हॅलो. तर चला सामन्याला करूयात सुरुवात. पहिल्या सत्राचा झालेला आहे खेळ समाप्त. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर स्कोअर कार्डवरती आले त्या धावा 60 धावा आणि 61 धावांचं आव्हान असेल. तर बघत 61 धावांचा पाठला कशा प्रकारे केला जाणार. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय की फिरकीचा जादूगर अर्थात डाव्या हाताचा एक शैलीदार गोलंदाज राहुल ऑन मार्क. पहिला चेंडू अराउंड द विकेट. स्ट्रायकर हँड वरती आपण पाहतोय फलंदाज ओमकार स्ट्राईकला. तर ओमकार स्ट्राईक वरती आहेत आणि आकाश नॉन स्ट्रायकर एंड वरती. तर गोलंदाज आपण पाहतोय राहुल, फिरकीचा जादूगर अप्रतिम गोलंदाज. या पूर्ण स्पर्धेमध्ये प्रभावित करणारी गोलंदाजी राहुलने दाखवली आहे. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, ड्राईव्ह करतायत चेंडूला, नीटसा संपर्कात येत नाहीये परंतु पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये रोहित तिथे उपस्थित आहेत. जोपर्यंत चेंडूला गॅदर करतील तोपर्यंत मात्र सिंगल भेटते. बघा 61 धावांचा पाठलाग करायचा आहे येणाऱ्या 42 चेंडूंमध्ये आणि समीकरण जर पाहिलं तर जास्त मोठं नाहीये. सिंगल्स डबल्सवरती थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन करावं लागेल आणि त्याचबरोबर एखाद खराब चेंडू आला तर त्याच्यावरती मोठा फटका. हे समीकरण कदाचित या मॅचमध्ये यशस्वी ठरेल. यावेळेस अप्रतिम यश, क्या बात आहे, लाजवाब. खूप छान क्रिकेट मैदानावरती चाललंय. काय क्षेत्ररक्षण होतं यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून फलंदाजाला रीड केलं. चेंडू बघा काय सुंदररित्या गॅदर करतो. यशचं कौतुक करावं लागेल. आपल्या संघाला पहिलं यश देण्यामध्ये काय महत्वाची भूमिका दर्शवतोय. महेंद्रसिंग धोनी, एबी डिव्हिलियर्स, त्यानंतर जर पाहिलं तर शहा असेल, रिषभ पंत, हे भारताचे आता त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे जबरदस्त यष्टीरक्षक आणि त्यांचीच आठवण करून देणारं हे सुंदर असं दृश्य मैदानावरती आपण पाहतो यशच्या माध्यमातून. पहिला विकेट आपण पाहतो यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून होतोय. फलंदाज आकाश मात्र बाद होत आहेत. न्यू बॅट्समन मैदानावरती आपण पाहतोय. न्यू बॅट्समन जर्सी नंबर 9 श्रीनिवास. नवीन बॅट्समन आलेले आहेत. 61 धावांचा पाठलाग करायचा आहे मित्रांनो. आणि SPL सोशल प्रीमियर लीग, साकेत प्रीमियर लीग पासून या स्पर्धेचा प्रवास सुरू झाला. आज जर पाहिलं तर 10व्या वर्षामध्ये आपण पदार्पण करतोय. झाकी सर, त्यानंतर आशिषजी, त्यानंतर सलमानजी असेल, हे जुने चेहरे आहेत जे या स्पर्धेला गेले कित्येक वर्ष सातत्याने आपली सेवा अर्पण करतात. आणि आज जर पाहिलं तर हा एक कुटुंब झालाय, एक मोठी फॅमिली क्रिएट झाली आणि फॅमिली जर पाहिली तर एकत्र येते दरवर्षी आणि क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित करते. मी तर असे म्हणेन की येणाऱ्या भविष्यामध्ये प्रत्येकाने याचा आदर्श घेतला पाहिजे कारण एकताचा संदेश देणारी ही सुंदर अशी क्रिकेटची स्पर्धा. स्लॉग स्वीप करायचा प्रयत्न, फ्लायटेड डिलिव्हरी, पूर्णपणे रीड केलं फलंदाजाला. फलंदाजाची बॅट जेव्हा पूर्णपणे समोर आली त्यानंतर चेंडूला रिलीज केलं गेलं. म्हणजे पूर्णपणे बॅट्समनला रीड करतायत, फुटवर्कला रीड करतायत, बॅट्समनचे मनसुबे समजून घेत आहेत आणि त्याच्यानंतर मात्र गोलंदाजी केली जाते. टिचून मारा केला जातोय, शेवटपर्यंत पाहनिशा करतात आणि त्यानंतर चेंडूची ज्या प्रकारे फेकी होते ही फलंदाजांना थोडीशी अवघड जाते मैदानावरती. यावेळेस अजून एक यष्टीरक्षण, अप्रतिमरित्या काय सुंदर यष्टीरक्षणाचं काम मैदानावरती चाललंय. सुयशचं कौतुक करावं लागेल. क्या बात आहे, सुंदर यष्टीरक्षण, अप्रतिम सुंदर विकेटिंग मैदानावरती होत असताना कदाचित या पूर्ण स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक सुंदर यष्टीरक्षक कोण असेल तर तो म्हणजे सुयश. 2 विकेट, 2 बिग ब्लो मैदानावरती आपण पाहतोय यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून. तर नक्कीच रोहन देखील आहेत सुंदर यष्टीरक्षक. तर येणाऱ्या मॅच मध्ये रोहनचा खेळ पाहणं तेवढंच अपेक्षित असेल कारण की आता जसं जसं स्पर्धा पुढे चालली आहे, जसे जसे सामने अजून मजबूत होत चाललेत तसा तसा खेळ अजून निखरू लागलाय खेळाडूंचा. आणि येणाऱ्या काही मॅचेस मध्ये नक्कीच आपण युनायटेड इंडियन्सच्या रोहनला देखील मैदानावरती पाहणार आहोत. युनायटेड इंडियनने मागची मॅच जिंकली आणि त्या मागच्या मॅचेचा विजेता जेव्हा तो संघ झाला त्याच्यामध्ये रोहनची भूमिका अतुलनीय राहिली, महत्वाची राहिली आणि तोच रोहन मात्र आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या लेफ्ट साईडला आमच्याशी संपर्क करत असताना. तर बघा पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. 61 धावांचा पाठलाग करत असताना थोडीशी दमछाक झाली, थोडीशी अडचणी निर्माण झाल्यात आणि राहुलचं कौतुक करावं लागलं. आणि विशेष मी कौतुक करेन हिट अँड रन टीमचं कारण की पहिलं ओव्हर राहुलच्या हातामध्ये देणं ही एक आत्मविश्वासाची गोष्ट आणि जो विश्वास त्याच्यावरती दर्शवला गेला तो विश्वास मात्र पूर्णपणे यशस्वी करून दाखवला गोलंदाज राहुल याने. पुढचा चेंडू राहुल घेऊन येते लेफ्ट अराउंड द विकेट. यावेळेस ज्ञानते यांच्यासाठी. यावेळेस अजून एक प्रयत्न जरूर झाला होता, मासा गळाला लागतच होता परंतु शेवटच्या क्षणी दैव बलवंत ठरलं असं म्हणावं लागेल.
निर्धाव चेंडू जातोय, डॉट बॉल येतो आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा झालाय खेळ समाप्त. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डचा विचार केला तर स्कोर कार्ड वरती आल्या त्या फक्त आणि फक्त 3 धावा, 2 फलंदाज बाद होत आहेत. गोल्डन षटक, गोल्डन ओव्हर म्हणावं लागेल मित्रांनो. या पूर्ण स्पर्धेतलं सर्वाधिक कमी धावेचं पॉवर प्लेचं पहिलं ओव्हर कुणी टाकलं असेल आणि यशस्वीदायी कुणी टाकलं असेल तर ते म्हणजे गोलंदाज रोहन याने. यहाँ से अगर देखा जाए तो अभी भी 58 रनों की दरकार रहेंगी आने वाली 36 गेंदों में. स्कोर की यदि बात करें तो पहला ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इकट्ठा की गए हैं दोस्तों, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाई गई गेंदबाज राहुल के माध्यम से. काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे राहुल के माध्यम से होती हुई. यहाँ से अगर देखा जाए तो फासला काफी लंबा है, लेकिन यदि यहाँ पे दोनों बल्लेबाज यानी कि ज्ञानते और साथ ही साथ ओमकार, इन 2 बल्लेबाजों ने यदि विकेट के ऊपर डटे रहे तो निश्चित तौर से ज्ञानते और कौन है तो ज्ञानते और श्रीनी, ये 2 बल्लेबाज यदि पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो निश्चित तौर से ये काफी महत्वपूर्ण बात हो सकती है. देखते हैं यहाँ से अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप बिल्ड होगी क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो भागीदारी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मैच का. अगर देखा जाए तो क्योंकि 61 रनों का लक्ष्य काफी बड़ा लक्ष्य दोस्तों है नहीं है. इन रनों को भी लक्ष्य को चेस किया जा सकता है. सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल क्रिकेट, डिफेंसिव क्रिकेट मैदान के ऊपर खेलना होगा, क्योंकि विकेटें गई है और यहाँ पे विकेटों को बचाना काफी इंपॉर्टेंट काम बन सकता है. गेंदबाजी की कमान संभालेंगे इस बार. दूसरा ओवर लेके आएंगे टीम के खाते का और निजी. पहला ओवर इस बार गेंदबाज विराज की पहली गेंद, हल्की सी ओवर पिच, जेवियर वहां पे गेंद के नीचे आते हुए 1 बाउंस यहाँ पे गेंद को गैदर करेंगे. काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे होती हुई, पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए विरोधकों को अपनी फील्डिंग के माध्यम से जेवियर. काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे जेवियर के माध्यम से. कल भी काफी अच्छी फील्डिंग उन्होंने दिखाई थी और आज अगर देखा जाए तो अपने फील्डिंग का स्टैंडर्ड बरकरार रखते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका फील्डिंग के माध्यम से. जेवियर नए गेंदबाज, निजी पहला और टीम का दूसरा ओवर. इस बार ज्ञानते मुकाबला करेंगे विराज की अगली गेंद का. हल्के हाथों से खेल दिया मिड ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन इस बार देखिए थोड़ा सा फंबलनेस. बैकअप था लेकिन बैकअप काफी लंबा था और एक जरूर मौका मिला और इस मौके को उपयुक्तता के साथ कन्वर्ट किया सिंगल्स को डबल्स में. देखिए ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप जब पहला रन लेते हो तो काफी तेजी के साथ बटोरना अनिवार्य है और सेकंड रन आप जब लेते हो तो कॉलिंग काफी महत्वपूर्ण होती है. जिस खिलाड़ी के पास गेंद जाती है उस क्षेत्र में दौड़ने वाले बल्लेबाज को कॉल करना काफी अनिवार्य होता है और वही काम देखिए दोनों भी बल्लेबाजों से होता हुआ. काफी अच्छा ट्यूनिंग दोनों के बीच में और जिसके चलते सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया गया. बैकफुट पंच करने का प्रयास, कट कर दिया है शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में. महज 1 रन मिलती हुई. यहाँ पे देखिए दोनों भी बल्लेबाज विकेट के ऊपर डटे रहने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं खेल रहे. जानबूझ के हर गेंद के ऊपर रनों को बटोरने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है. यदि इसी सफलता के साथ हर गेंद के ऊपर रनें जुड़ती जाएंगी तो फील्डिंग करने वाली टीम पे थोड़ा सा दबाव बन सकता है और यदि इस दबाव को बरकरार रखना है तो बल्लेबाज ज्ञानते और श्रीनी, इन दोनों बल्लेबाजों को डटा रहना होगा. इस बार लपेटने का प्रयास निश्चित तौर से किया था. शॉर्ट स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर और काफी अच्छे तरीके से गेंद को लपकने का प्रयास सही साबित होता हुआ. और ये बात जानी है श्रीनी ने कि यहाँ पे एक ही रन लेना सही साबित हो सकता है. इस ओवर की यदि बात करें, विराज जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे, बड़े स्ट्रोक आ रहे नहीं है, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा इन दोनों भी बल्लेबाजों की. हर गेंद के ऊपर रन बटोर रहे, ये काफी अच्छी बात. कंसिस्टेंसी, नियमितता के साथ यहाँ पे रनों को जुटाया जा रहा है. हल्की सी ओवर पिच, इस बार ड्राइव किया गया वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. रोहन वहां पे मौजूद, रोहित वहां पे मौजूद, काफी तेजी के साथ 2 रन बटोरे गए. 5 गेंदें अभी तक दागी गई इस ओवर की. स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 10 के पायदान पे. देखिए पहले ओवर के समाप्ति के बाद महज 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर थे, 2 विकेटें गई थी और इन दोनों भी बल्लेबाजों ने एक सेंसिबल क्रिकेट, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास किया. ये प्रयास अभी तक सही साबित होता हुआ. अच्छा क्रिकेट, काफी बेहतरीन स्ट्रोक था. कलाइयों के साथ मोड़ दिया ऑन साइड के क्षेत्र में. देखिए जेवियर वहां पे मौजूद. जेवियर से ये उम्मीदें नहीं है दोस्तों. काफी अच्छे खिलाड़ी और अच्छा खिलाड़ी जब अपने टीम में इस प्रकार की गलतियां करता है तो टीम में जो कॉम्बिनेशन होता है
उस पर थोड़ा सा प्रेशर बनता है और वही खेल मैदान पे होता हुआ 9 रन इस ओवर में हालांकि मिलते हुए दूसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पे। अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट श्रीनी और साथ ही साथ बल्लेबाज ध्यानते के माध्यम से। देखिए जहां पे विकेटें जा रही थी विकेटों को रोकना जरूरी था, विकेट के ऊपर डटे रहना काफी इंपॉर्टेंट था, पार्टनरशिप बिल्ड करना काफी महत्वपूर्ण बात थी और यही काम होता हुआ इन दोनों भी बल्लेबाजों से। देखिए 61 रनों का लक्ष्य 62 रन हो चुके और यहां से अगर देखा जाए तो अभी भी 49 रनों की आवश्यकता, 30 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। देखिए दोस्तों ये मैच जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा, 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उसमें आपको पुल करने का प्रयास। इस बार गेंद हवा में जरूर थी, 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे, तब तक गेंद यहाँ पे सेफ लैंड होते हुए देखिए जेवियर यहाँ पे फिर एक मर्तबा ठीक तरह से गेंद की उछाल को समझ ना पाए, लेकिन 2 रन काफी तेजी के साथ बटोरा गया। हर गेंद के ऊपर देखिए रनों को बटोरा जा रहा है, काफी अच्छा खेल, काफी सेंसिबल क्रिकेट, डिफेंसिव क्रिकेट चलता हुआ, रिक्स यहाँ पे लिया नहीं जा रहा है। दोनों भी बल्लेबाजों ने शायद से पहचाना है कि देखिए हर गेंद के ऊपर रन आएंगे तो जो लक्ष्य है उसके तरफ जो रुख करना है वो नियमितता के साथ किया जाएगा, लेकिन इस बार बैकफुट के साथ खेल दिया है गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में। तो काफी अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे खेला गया खिलाड़ी के माध्यम से, यानी कि श्रीनी के माध्यम से 2 रन जरूर मिलते हुए। देखिए हर गेंद के ऊपर रन आ रहे, हर गेंद के ऊपर रन आ रहे। फील्डिंग करने वाली टीम यहाँ पे थोड़ी सी प्रेशराइज सिचुएशन में है कि इन दोनों बल्लेबाजों को रोका कैसा जाए, क्योंकि यहाँ पे डॉट आना और विकेट आना काफी इंपॉर्टेंट। धीमे गति से डाली थी गेंद, गति परिवर्तन, वेरिएशन देखिए दोस्तों, वेरिएशन बल्लेबाज ठीक तरह से समझ ना पाए। डॉट गेंद आती भी श्रीनी के खिलाफ मंगेश को ये करना काफी जरूरी था, क्योंकि जिस गति के साथ रन आ रहे थे, हर गेंद के ऊपर रन आ रहे थे, बिंदी गेंद नहीं आ रही थी, डॉट गेंद नहीं आ रही थी, और ऐसे सिचुएशन में कुछ तो अलग करने का प्रयास निश्चित तौर से करना अनिवार्य था और यही खेल होता हुआ। डॉट गेंद आती भी अभी तेजी के साथ डाला गया, पिछली गेंद धीमी गति से डाली, इस बार तेजी के साथ डाली। वेरिएशन देखिए दोस्तों, परिवर्तन, निसर्ग का नियम, निसर्ग का मूलभूत घटक परिवर्तन, और यहाँ पे परिवर्तन होता हुआ। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल आए दोस्तों, और इसी 2 डॉट बॉल के साथ आप देख सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम के बल्लेबाजों पे थोड़ा सा प्रेशर बना होगा, शायद यहाँ पे रिस्क ली जाएगी बड़ा स्ट्रोक खेलने की। तो देखते हैं ये रिस्क सही साबित होगी या नहीं होगी, या फिर रिस्क ली भी जाएगी या नहीं। और एक अच्छी गेंद, मस्ट नीडेड ओवर यहाँ पे चलता हुआ, ये ओवर चाहिए था हिट एंड रन टीम के लिए। 5 गेंदें अभी तक फेंकी गई और जिसमें 3 गेंदें डॉट डाली है, ये काफी अच्छी बात। मंगेश क्या बात, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे मंगेश के माध्यम से होती, पूरी तरह से बल्लेबाज को रीड करके, सोच के, समझ के यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी चल रही है, सटीक लाइन और लेंथ के साथ। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर हर मर्तबा टारगेट किया जा रहा है, बल्लेबाजों से दूर गेंदों का रखा जा रहा है, जिसके चलते बल्लेबाज यहाँ पे बीट हो रहे हैं। यहाँ पे गेंद हवा में, मौका जरूर बन सकता है। रोहित गेंद के नीचे देखिए दोस्तों, रिस्क लिया जाएगा और इस रिस्क को यहाँ पे बखूबी पूरा किया, और लेकिन यहाँ पे देखिए रिस्क थोड़ा सा महंगा साबित होता है। विकेट मिलती हुई बल्लेबाज श्रीनी का पतन होता हुआ, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, मस्ट नीडेड ओवर यहाँ पे आता हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो 17 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 16 माफ कीजिए 16 रन। तर स्कोरचा विचार केला तर धाव फलकावरती आलेल्या आहेत त्या 16 धावा, 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि येणारे 4 षटक अद्याप देखील उर्वरित आहेत, आणि या 4 षटकांमध्ये आवश्यकता असेल ती म्हणजे 45, 24 बॉल 45चं समीकरण उरले।
तर बघा त्या 24 चेंडूमध्ये 45 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाणार, कारण की आता मात्र आपण पाहतोय की मैदानावरती रवी आलेले आहेत, वन ऑफ द बेस्ट बॅट्समन फ्रॉम द डार्क नाईट. मागच्या मॅचचा विचार केला तर मागच्या मॅचमध्ये काय बॅटिंग केली होती रवी यांनी. षटकार चौकार, गरज असताना त्यांच्या बॅटिंगमधून स्ट्रोक आले. एक चांगलं टार्गेट त्यांनी सेट केलं होतं, या पूर्ण स्पर्धेतील सर्वात मोठं टार्गेट त्यांनी सेट केलं होतं, परंतु कौतुक करावं लागेल अंडरडॉग टीमचं. तिथे धावांना चेस केलं होतं अंडरडॉग्स टीम. अंडर एस्टिमेट करू नका या टीमला, ही मात्र त्यांनी सूचना दिली होती. 3 षटकांचा झालाय खेळ समाप्त. 16 धावा फलकावरती. येणारे 24 चेंडू आणि 45 धावांची आवश्यकता असेल. कल कितना है? कल कितना रहे? ब्रेक आहे ना, टॉस कशाला? भोजन अवकाश. योगेश क्या बात है यार, क्या योगेश काय आज? तर ओळीत मात्र मैदानाकडे आपण पाहतोय 4थं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज. बॉलिंग मार्कवरती आपण पाहू शकता बॉलर नेम शशी. पुल करण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडला चेंडू जातो मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये, वेगाने क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण यावेळेस मात्र होत असताना, परंतु वेगाने 2 धावा. रवी काय फलंदाजी, काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे, कौतुक करावं लागेल. एखाद्या नवयुवकाला देखील लाजवेल असा खेळ मात्र रवी करतायत. या वयामध्ये तारुण्य जणू फुललंय की काय असं म्हणावं लागेल रवी यांचं. नक्कीच रवी यांच्याबद्दल सांगायचं म्हटलं तर मागची मॅच जी सकाळची सत्रामध्ये त्यांची आजच्या दिवसातली पहिली मॅच होती, काल माफ करा, त्या मॅचमध्ये त्यांनी चौकारांची हॅट्रिक लगावली होती. डॉट बॉल. तर शशी पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. शशी दुबे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ध्यान त्यांच्यासाठी यावेळेस टॅप करायचा प्रयत्न, स्ट्राईक रोटेट करण्यासाठी यावेळेस प्रयत्न जरूर केला जात होता, परंतु नकारात्मक कॉल, नोचा कॉल येतोय. सुयश मित्रांनो, सुयश याच्याबद्दल कौतुक करावं लागेल. काय क्षेत्ररक्षण करतोय, यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये जर पाहिलं तर अप्रतिम कामगिरी तो करतोय. आतापर्यंत जर पाहिलं तर कुठल्याही प्रकारे जास्त चुका त्याच्या माध्यमातून झालेल्या नाहीयेत, ही एक जमेची गोष्ट आहे. आणि बघा मित्रांनो, आपल्याला जेव्हा बॅटिंग भेटत नाही, आपल्याला टीममध्ये बॉलिंग भेटत नाही, त्यावेळेला मात्र फिल्डिंग एक असं डिपार्टमेंट असतं जिथून तुम्ही तुमची जागा टीममध्ये सेट करू शकता. आणि सुयशचं या बाबतीत नक्कीच कौतुक करावं लागेल. चांगला खेळ सुयशकडून होत असताना मैदानावरती. नक्कीच ऋषिकेश सर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर उपस्थित आहेत. नक्कीच ते देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आजच्या दिवसामध्ये त्यांच्या टीमने पहिला सामना जिंकलाय, तर नक्कीच अजून एक मॅच त्यांचा बाकी आहे आजचा. तर खेळाडूंना विनंती असेल कृपया करून भोजन कार्यक्रम सुरू झालाय, तर भोजनाचा आनंद घ्या आणि स्पर्धेचा देखील आनंद घ्या. यावेळेस चेंडूला जानू भुसेन कदाचित फ्लाईट दिली गेले, ओळखले की त्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू नाहीये आणि हा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, कारण की 2 धावा घेणं अपेक्षित आहे. 2 धावा वेगाने कंप्लीट केल्या जात आहेत आणि या 2 धावेच्या बरोबरीने या षटकातील चेंडू झालेले आहेत 5 आणि स्कोअर कार्डचा विचार केला तर 21 धावा समीकरण उरतंय. येणारे 19 चेंडू आणि 40 धावा. बघा आता मॅच थोडीशी हवी होत चालली आहे, मॅच वरती पकड, हिट अँड रन टीम करत चालली आहे आणि इथून जर का बाहेर निघायचं असेल तर रवीला क्लिक व्हावं लागेल. पण शेवटच्या चेंडूवरती 1 धाव आली आहे, स्ट्राईक मात्र रोटेट झाली आणि आता मात्र पुन्हा एकदा रवी स्ट्राईक पासून वंचित राहतील. जेवढे जास्तीत जास्त बॉल रवी खेळतील तेवढे जास्तीत जास्त धाव फलकावरती वेगाने येतील. कदाचित ही स्ट्रॅटेजी असावी विरोधी टीमची की रवीला कमीत कमी वेळ स्ट्राईकवरती टाइम व्यतीत करून द्यावा आणि अशा बिकट परिस्थितीमध्ये जर का रवी मैदानावरती आला, स्ट्राईक त्याच्याकडे जर का आली आणि त्यांनी जर का चेंडूचा सामना केला तर मात्र मोठे फटकेबाजी येतील. बघा विनय आता मैदानावरती जात आहेत पाणी घेऊन जाणं हा छोटासा बहाणा आहे, परंतु कानमंत्र देणे हे मोठं आहे.
तर बघा ही कान मंत्रणा कितपत यशस्वी होते. संघाचे सर्व आहेत, संघाचे कर्णधार आहेत आणि एक अनुभवी खेळाडू आहेत आणि या पूर्ण स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी देखील अव्वल भूमिका साकारली आहे. 18 गेंदों में 39 रनों की दरकरार रहेगी और एक बार देखिए दोस्तों गेंदबाजी की कमान संभाली गई है राहुल के माध्यम से. देखिए ये वो गेंदबाज है जिसके ऊपर अभी तक बड़े प्रहार करना काफी हावी हुआ है. एक आध दो गेंदों के ऊपर उसके ऊपर प्रहार हुआ है, निश्चित तौर से नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है और यहाँ पे पावर प्ले लिया गया. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आने वाली 18 गेंदें और जीत के लिए 39 रनों की दरकार रहेंगी. तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से खेल होगा, आने वाला वक्त जरूर बताएगा. लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी की कमान संभालेंगे गेंदबाज मंगेश और अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ बैटिंग पावर प्ले, यानी कि महज 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रहेंगे. तो देखते हैं इस महत्वपूर्ण ओवर का किस प्रकार से फायदा उठाया जाएगा. देखिए ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है बल्लेबाजी करने वाली टीम को, द डार्क नाइट को. तो देखते दोस्तों दिन के उजाले में ये द डार्क नाइट किस प्रकार से खेल दिखाएंगे इस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में. मंगेश यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वाइड बॉल आता हुआ और इसी वाइड बॉल के साथ एक्स्ट्रा के फल स्वरूप में यहाँ पे 1 रन मिलता हुआ. एक्स्ट्रा के फल स्वरूप में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों वाइट रन आता हुआ. हर एक गेंद पे रन आना अनिवार्य है और बड़े स्ट्रोक खेलना भी उतना ही जरूरी है. बड़े स्ट्रोक आए नहीं दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरी तरह से शांत क्रिकेट मैदान में होता हुआ, लेकिन अभी खुल के खेलना होगा. लेकिन इस बार देखिए दोस्तों जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ये बल्लेबाज विकेट के ऊपर डट के रहने के लिए आया था और जब मौका मिलेगा तब बाजुओं को खोलेगा और इस प्रकार से बाजुओं को खोलेगा. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपोजिट टीम के चेहरे के ऊपर यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता हुआ, हल्की सी ओवर पिच, उसके ऊपर आया छक्का. बल्लेबाज दर्शन, तारीफ करनी होगी दोस्तों, क्या खूबसूरत छक्का दागा. 6 रनों के लिए तारामंडल में गेंद जाती हुई और इसी छक्के के साथ देखिए दोस्तों द डार्क नाइट टीम कम बैक करती हुई. लास्ट बॉलर सिंगल आले शॉर्ट ऑफ बॉल. इस बार फिर एक मर्तबा काफी बेहतरीन स्ट्रोक. देखिए दोस्तों जो राहुल को लाया गया था वो शायद स्ट्रेटेजी सही थी. यहां पे महंगे साबित होते रहे गेंदबाज मंगेश के ऊपर इस प्रकार से हल्ला बोलना, यानी कि पूरी तरह से इस मैच के सूत्रों को अपने हाथ में लेना. दर्शन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से मैच में कमबैक.
एक अच्छा कमबैक, बाउंस बैक कह सकते हो दोस्तों। आने वाली 16 गेंदें और जीत के लिए जरूरत रहेगी 26 रनों की। देखिए जो फासला था दोस्तों 3 सिक्सर्स का, उसमें से 2 सिक्सर आए हैं, यानी कि अभी भी यदि एक सिक्सर आया तो पूरी तरह से मैच खुल सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। लेकिन राहुल का एक ओवर अभी भी आना बाकी है, राहुल का वो ओवर इंपॉर्टेंट रहेगा। मंगेश किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे? आने वाली गेंद धीमी गति से डाली थी गेंद, लेट कट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से गेंद को बॉडी पे आने दिया, उसके बाद बल्ले का फेस ओपन किया, शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 रन निश्चित तौर से मिलता हुआ। सेंसिबल क्रिकेट, स्ट्राइक रोटेट किए और यहाँ पे अपने साथी बल्लेबाज यानी कि बल्लेबाज रवि को मौका दिया गया। रवि को दोस्तों कब गियर शिफ्ट करेंगे बल्लेबाजी का ये किसी को भी नहीं पता। काफी अच्छे बल्लेबाज है और इस पूरे प्रतियोगिता में काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से रही है। स्लॉग स्वीप ठीक तरह से गेंद संपर्क में नहीं आती हुई, लेकिन 1 रन मिला, ये जरूरी बात अच्छी है। इसी 1 रन के साथ टोटल स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 57 के पायदान पे, यानी कि आने वाला समीकरण आने वाली 14 गेंदें और 24 रन की आवश्यकता। ये 2 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। दर्शन सामना करेंगे अगली गेंद का, जड़ में डाली थी गेंद, विकेट के अंतिम चरण में डाली थी गेंद, काफी अच्छा ब्लॉक हॉल। इतना फास्ट हुआ है ना दोस्तों कि टेनिस क्रिकेट में कौन सी गेंद सुरक्षित है ये पता नहीं, लेकिन यदि आपके पास ब्लॉक हॉल का प्रभावी अस्त्र है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। ये ऐसी गेंद है दोस्तों जो हर एक बल्लेबाजों के लिए उतनी आसान नहीं होती खेलना, और यही देखा हमने मैदान के ऊपर। दर्शन को जकड़ के रखा गया है, आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर एक मरतबा जड़ में डाली थी गेंद, लेकिन गेंद को खोद के निकाला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन इस बार देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों नसीब का साथ मिलता हुआ, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब और जिसके चलते अतिरिक्त बाउंस, उम्मीद नहीं थी रोहित को कि इतनी गेंद बाउंस हो सकती है, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब जिसके चलते बाउंस थोड़ा सा ज्यादा मिलता हुआ और 4 रन जरूर मिलते हुए, चौका आता हुआ, खुशियां लाता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर फेरबदल होता हुआ, समीकरण बचता हुआ, आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए महज 20 रनों की आवश्यकता। देखिए ये ओवर 19 रनों का दागा गया। चर्चा कर रहे थे दोस्तों ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस ओवर में जिस प्रकार से घेर को शिफ्ट किया दर्शन ने, काबिल है तारीफ। 2 छक्के 1 चौके के साथ कुल मिलाकर 19 रन बटोरे गए इस ओवर में। मैच का टर्निंग पॉइंट था ये ओवर। अभी तक योगेश यदि बात करें तो हर मैच में रन चेस हुए हैं, ये मैदान का एक अलग विश्व विक्रम कह सकते हैं। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं मैदान के ऊपर हर मैच में रनों को चेस किया गया। अभी तक की शायद से ये ऐसी पहली प्रतियोगिता है जिसमें कमेंट्री करते हुए इस प्रकार का चित्र देखा है कि हर मैच में रनों को चेस किया गया है, एक अलग विश्व विक्रम। तो 12 गेंदें और जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता। तो प्लीज चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। गेंदबाज रोहन यहाँ पे गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट। रोहन के खिलाफ रवि, 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने, 2 शेर एक दूसरे के सामने, तो क्या होगा? रियोसिफ खेलने का प्रयास, पहले ही यहाँ पे मन बनाया था। देखिए दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे रवि की, और आज रवि का ये बल्ला आग उगल रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मानो मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है, इस प्रतियोगिता को जीतना है और सेंसिबल इनिंग बिल्ड करते हुए। देखिए मजले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं ना, उनके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में टीम की डिपेंडेंसी होती है, और मजले क्रम का बल्लेबाज यानी कि 3rd डाउन 2 डाउन की जो पोजीशन होती है वो टीम की काफी मजबूत पोजीशन और इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और इस पोजीशन पे रवि जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सराहना कर रहे होगी, काबिले तारीफ। अगली गेंद फिर एक मरतबा रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, वही क्षेत्र में गेंद गई, खिलाड़ी फिर एक मरतबा गेंद के ऊपर आते हुए, लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे, गेंद उनके हाथों में आती हुई 1 रन जरूर मिलता हुआ। एक बड़ा स्ट्रोक, उसके बाद सिंगल, उसके बाद फिर एक मरतबा रिक्स लेने का प्रयास। काफी अच्छा क्रिकेट मैदान के ऊपर होता। एक सराहना करने वाली बात मैं निश्चित तौर से इस एसपीएल की कहना चाहूंगा। देखिए दोस्तों जिस डिसिप्लिन के साथ सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, ये काबिले तारीफ है। काफी कम मर्तबा इस प्रकार का डिसिप्लिन टूर्नामेंट्स में हमको देखने मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से सभी खिलाड़ियों ने योगदान दर्शाया अपना, अपने टीम के लिए, अपनी प्रतियोगिता के लिए, ये काबिले तारीफ। डॉट गेंद आती हुई,
मस्ट नीडेड डॉट है, हर एक डॉट गेंद मैच को अलग पड़ाव पे लेके जाएंगी। दर्शन सेट बल्लेबाज मैदान के ऊपर, और उनके खिलाफ डॉट गेंद डालना काफी अच्छी बात। बैट का लीडिंग एज लेके चूमती हुई गेंद रोहित के हाथों में जाती हुई। आने वाली 8 गेंदें और जरूरत रहेगी 14 रनों की। 8 बॉल 14। देखिए यदि मैच टाई होता है, यदि मैच टाई होता है तो दोनों भी टीम्स को इक्वल पॉइंट दिए जाएंगे। 8 बॉल 14। इस बार थोड़ा तेजी के साथ डाला था गेंद। अंपायर पे यहाँ पे लाउड अपील और अंपायर का इशारा था वाइड +1, 2 रन। यहाँ पे देखिए ये बोनस है, ये बोनस है ना, दिवाली ना दशहरा, लेकिन यहाँ पे बोनस मिलता हुआ द डार्क नाइट के लिए। इस बार क्या लपेटा है, व्हाट अ शॉट। गेंद जैसी गिरी वैसे इस गेंद को भेज दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए। क्या शॉट था, बेहतरीन बेहतरीन, काफी खूबसूरत स्लॉग स्वीप। 7 बॉल 7। 7 बॉल 6, 7-6, 7-6। गेंद थोड़ी सी फ्लाइटेड थी और बल्लेबाज के सामने गिरी और स्लॉग स्वीप। क्या बैटिंग कर रहे दर्शन, पूरी तरह से दिलों को जीतते हुए। यदि दर्शन के जो चाहने वाले हैं यदि इस मैच का आनंद यूट्यूब पे ले रहे रहेंगे तो पूरी तरह से प्रशंसा के काबिल। और एक अच्छा स्ट्रोक, काफी अच्छा स्ट्रोक। टेक्निकली पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी चल रही है। कॉपी बुक स्टाइल में हर बल्ले को खेला जा रहा है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आने वाली 6 गेंदें और जरूरत रहेगी 5 रनों की। 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। चलिए टाइम नहीं लेना है दोस्तों। यहां से अगर देखा जाए तो हमें अभी भी 2 मुकाबले कंप्लीट करने हैं। सैटरडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। कल भी अगर देखा जाए तो स्पेशली काफी सारे खिलाड़ियों ने ऑफिस से छुट्टी लिया था। अगर आज देखा जाए तो जल्दी घर पे जाना है, फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना है। और अगर देखा जाए तो छुट्टी का दिन यानी कि थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना उतना इंपॉर्टेंट है। तो इसी तौर से जल्द आज का दिन कंप्लीट करने की हम सोचेंगे। तो आने वाली 6 गेंदें और 5 रनों की आवश्यकता। तो चलिए ले चलते मैदान की तरफ। आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता रहेगी। लेकिन इस बार गेंदबाज रोहित के ऊपर विश्वास दर्शाया गया है। रोहित चिंदारकर ओवर द विकेट। रोहित, शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी शेन वॉन की याद दिलाने वाली है गेंदबाजी। पहली गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ। पांच गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। 2 रन आते हुए काफी तेजी के साथ रन को बटोरा गया है। दर्शन न्यान्ते क्या बल्लेबाजी की है दोस्तों। यादगार पारी यहाँ पे बिल्ड करते हुए आने वाले भविष्य में जब जब SPL खेला जाएगा तब तक इस खिलाड़ी को याद किया जाएगा इस इनिंग के लिए। जब चेसिंग करते हो दोस्तों तब जो बल्लेबाजी होती है ना वो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाती है। इस बार देखिए सुयश गलती कर बैठे, गेंद की उछाल को ठीक तरह से समझ ना पाए और थोड़े से शायद इंजर्ड हो चुके। 4 बॉल 2। यही प्रार्थना करेंगे कि ये इंजरी बड़ी ना हो। तो चलिए 4 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता रहेंगे। गेंदबाज रोहित जादुई गेंदबाजी करेंगे क्या? ऐसे कहा जाता है दोस्तों चमत्कार कोई नमस्कार होता है, तो यहाँ पे चमत्कार कर दिखाएंगे क्या रोहित? लेट कट खेल दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। सेंसिबल क्रिकेट, जाना है परखा है कि मैच पूरी तरह से हाथों में आया है। यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलना शायद सही नहीं हो सकता।
क्षमता है, ताकत है, लेकिन देखिए दोस्तों, इसी के साथ स्कोर इज इक्वल, तो महज 1 रनों की आवश्यकता रहेगी जीत के लिए। तो 1 रन किस प्रकार से बटोरा जाएगा। तो सभी कप्तानों से निवेदन रहेगा कि यहाँ पे लंच आ चुका है, तो कृपया करके लंच का आनंद लीजिए। क्या स्ट्रोक था दोस्तों, बेहतरीन बेहतरीन, काबिले तारीफ, न्यानते, दर्शन न्यानते। क्या बैटिंग है दोस्तों। यूट्यूब पे इस बल्लेबाज की ये पारी स्पेशली क्रिएट करनी होगी। विनिंग टीम के लिए काफी सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ जो टीम हार चुके उनको आने वाले मुकाबले के लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे चलेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, तो कृपया करके भोजन का आनंद लीजिए और 10 मिनट के बाद वापस मिलते हैं। धन्यवाद।